कोई टेंशन नहीं है, मगर क्या बिजली का बिल सब कुछ भरते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। मगर क्या हमारे ये जो जुग्गी जहाँ मकान था आज क्यों नहीं दे रहे हो? जब तुम वोट क्यों ले रहे हो? फिर हमसे वोट लिया, कोई टेंशन नहीं। वोट लिया तो हमें तो तुमने वादा करके लिया था ना कि ये जहाँ जुग्गी वहाँ मकान बोला था, बना के दिया। ये क्यों बना के दिया? पानी खारा पानी है और पानी का टेस्ट के लिए हमने डेवरा गांव में दी है। हम एक हफ्ते से रोज जा रहे हैं वहाँ पे। हमें सरकार दे रही है जगह, हम सरकार को गलत नहीं कह रहे, हमें यही चीज़ हमें पास में दो, बहुत दूर में दे दो। हम लोग बच्चे और लेडीज सही सलामत रहें, आप कहीं भी तो हम जाने के तैयार हैं। पापा ले गए थे, मतलब 40-45 साल हो गए आपको यहाँ पे निवास? ऊपर है, 60 साल से ऊपर है। ज़्यादा छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ, मेरे 50 साल हो गया, मेरे 40 साल हो गया, 40 साल मेरा हो गया। मैं पैदाइश यहीं का दिल्ली का हूँ, मगर सब कुछ यहीं पर। मगर यहाँ पे सब कुछ काम यहाँ अगर बाहर जाके हम क्या करें? पहले आप इसको देखो, आप इसको कार्ड देख सकते हैं आप कि इनके द्वारा सरकार के द्वारा दिया गया था कि जहाँ जुग्गी वापसी को मिलेगा, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? जी जी, ये सबका कार्ड है, देख सकते हैं आप पूरा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रयागपाल और आप देख रहे हैं समाज की सच्चाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मद्रासी कॉलोनी में। आपको बता दें कि अतिक्रमण अवैध झुग्गी झोपड़ियों को सरकार के द्वारा यहाँ पे भी नोटिस दिया गया है। यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोश में नज़र आ रही है कि हम इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, फिर भी सरकार हम पे थोड़ा भी दया नहीं कर रही है। हम 40 साल से यहाँ पे निवास करते हैं। आइए इन लोगों से थोड़ा चर्चा करते हैं कि इन लोगों का सरकार से क्या कहना है, क्या चाहते हैं सरकार के द्वारा। नमस्कार भैया। नमस्कार। बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा येलुमलई नाम है। बोलिए। तो सरकार के द्वारा क्या नोटिस दिया गया आपको? भाई मैं तो अभी गांव से आया हूँ, मेरे को ये नहीं पता, मगर क्या है कि जुग्गी तोड़ने वाली ये बताएंगे, मेरे भैया बताएंगे। जी भैया बताएंगे। मैं जी भाई साहब 2 महीने पहले हमें 2 महीने पहले हमें नोटिस दे के गए थे, यहाँ पे सर्वे करके गए थे कि आपको मकान देंगे। अच्छा। जहाँ जुग्गी वहाँ मकान बोला, यहाँ तो दे नहीं रहे, हमें दे रहा नरेला में। अच्छा। हमें देने से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है। मेन प्रॉब्लम ये है, हमें घर भी दिखा के लाए थे, पर अब प्रॉब्लम ये है आने जाने की 70 किलोमीटर, हम नौकरी यहाँ करते हैं, वहाँ कैसे हमारा काम चलेगा? तो कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ मेरे को 40 साल हो गया। मेरे पिताजी तो यहीं शादी किया और मेरे पिताजी 70 साल में डेथ हुए। अच्छा, तो सरकार के द्वारा माना यह अवैध जगह पे है ना, तो फिर आप लोग को तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। नहीं, हाँ वो तो आप कह रहे हो अथोराइज जगह है, वो तो हम आपकी बात मानते हैं, पर ये हमें तो ये बोला गया ना जहाँ जुग्गी वहाँ मकान। आज तो हमें 50 साल हो गया, तो उसको हम क्या जवाब दें? अच्छा। हम तो सरकार से यही विनती कर रहे हैं, हमें 5 किलोमीटर के दायरे में दो। सुविधा है ना, कुछ वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ये है, देखो वो लिखा हुआ पोस्टर, उसमें क्या लिखा हुआ देखो सामने, जहाँ जुग्गी वहाँ मकान, पोस्टर को देखो। कहाँ दे रहे भैया? 5 किलोमीटर दायरे में देने के लिए बोला था, कहाँ दे रहे? वो देने चाहिए ना, ये सरकार को फिर वादा नहीं करने चाहिए। बीजेपी सरकार ने वादा किया था आप लोगों से कि हम लोग पूरा हमें तो बीजेपी सरकार ने जो बोला जहाँ जुग्गी हुआ मकान, उसका एटीएम जैसे कार्ड है ना, ऐसे कार्ड भी दे रखा है। अच्छा, कार्ड आपको दिखाएं? नहीं, कार्ड तुम देख ही लेंगे, लेकिन फिर क्या कहना चाहेंगे सर से, क्या करें आप लोग? हम तो ये कह रहे हैं, हमें अपने 5 किलोमीटर में आपने देने का वादा जो किया वो पूरा करो। नहीं है तो हमारे आसपास में अभी हम बोल रखा उन्होंने आसपास में देंगे। हमारा आसपास में अभी ये गोविंदपुरी शीला चौक में बना हुआ है, जुग्गी का ही फ्लैट है, हमें वो दो। हमें कुछ 70 किलोमीटर दे रहो। ये देखो, ये स्पेशल दिया हुआ है, देखो जी। ये कार्ड है आपका? नहीं, वो मोदी जी ने बोला, आप पढ़ के तो देखो, इसमें लिखा हुआ है। पहले आप इसको देखो, आप इसको कार्ड देख सकते हैं आप कि इनके द्वारा सरकार के द्वारा दिया गया था कि जहाँ जुग्गी वापसी को मिलेगा, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? जी ये सबका कार्ड है, देख सकते हैं आप पूरा। पूरी जुग्गी को मिला हुआ है, ये नहीं हमें मिला हुआ, पूरी जुग्गी में दिया हुआ है। तो कोई एमएलए विधायक इधर नहीं आया? कोई नहीं आया जी। हमारे जुग्गी में शौचालय नहीं है, हम बाहर जंगल में जाते हैं, पर हम यहाँ पे खुश हैं। हमें हम एकदम खुश हैं यहाँ पे। हमें क्या यहीं पास में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। लाइट वगैरह आ रहा है इधर? लाइट बिजली सब सरकारी है, सबके बिल भरते हैं हम।
मीटर का बिल मैं भरता, हम लोग पूरे सबके घर में मीटर है, सब बिल भरते हैं। सबको यहाँ कम से कम तो 40 साल 50 साल सबका हो गया, कोई आज के बंदे नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, मगर क्या बिजली का बिल सब कुछ भरते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, मगर क्या हमारे ये जो झुग्गी जहाँ मकान था आज क्यों नहीं दे रहे हो? जब तुम वोट क्यों ले रहे हो फिर हमसे? वोट लिया कोई टेंशन नहीं, वोट लिया तो हमें तो ये तो तुमने वादा करके लिया था ना कि ये जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला था, क्यों बना के दिया हमें? ये क्यों बना के दिया? अब हमें झुग्गी तोड़ के कहाँ दिल्ली बॉर्डर में डाल रहे, क्यों डाल रहे हो? वादे इनके फेक हो गए। वादा पूरा फेक है इनका। अच्छा, वो सब झूठा है। एमएलए विधायक किससे क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हमने किससे बोला, वो कोई मदद नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ उनको वोट लेने से मतलब था। अच्छा, अब वोट ले लिया इन्होंने, यहाँ से हम 50 सब किलोमीटर कम से कम 50 किलोमीटर दूर से हमें डाल अगर रखा है। आपको ये झुग्गी छोड़ के जाना पड़ा तो दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है बहुत पूरा ज्यादा। दिक्कत अभी तो तभी तो केस कर रखा है। अच्छा, केस भी कर दिया आपने? हाँ। अच्छा, नमस्कार भैया, नमस्ते। आइए बाहर, आप आ जाइए, आ जाइए। बोलो बोलो। जी, कब से रह रहे हैं आप? सर हमें तो 40-50 साल हो गए हम पे। 40-50 साल से। अच्छा, एक बात है कि ये बीजेपी सरकार में हो रहा है कि इससे पहले ये आम आदमी पार्टी भी कर चुकी है? बीजेपी सरकार में हो रहा है। ऐसे है, हम लोगों को इतना दूर दे रहे, वो बच्चों के लिए ना पढ़ाई, या स्कूल है ना कुछ है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, और महिलाओं के लिए कोई वहाँ पे देखभाल करने वाला कोई नहीं है। चोरी चक्कर बहुत है वहाँ पे। एक बार 6 बजे होते महिला लोग अकेले ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं। हमारा सुविधा यहाँ पूरा यहाँ पे है, काम के लिए कोई वो नहीं है वहाँ पे। पूरा बच्चे के लिए ना स्कूल है ना कुछ है वहाँ पे। मेन बात तो वही है। तो नरेला में आप लोग को ये पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई और फिर आपका रोजगार, तो मेन चक्कर है। हाँ, रोजगार वहाँ बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। तो आप लोग चाहते हैं कि आसपास में कहीं आप लोग आसपास में हमारे को मिल जाए, वही बहुत है। तो हम यही मांग हमारा पूरा करना चाहिए। सरकार से मांग कि आपको आसपास में दिया जाए, तो ये तो बिजली बढ़िया प्राप्त आता है। तो इसमें कमी नहीं है, लाइट कट की नहीं? बिल्कुल, क्यों झूठ बोलें? जो चाहिए वही सजा है भाई। हमारे को सिर्फ दूर में मिल रहा है, जा नहीं सकते ना। बच्चे को पहले पढ़ाई हमारे को जरूरी है ना। हमारा जो मद्रासी स्कूल है वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, DTI स्कूल वहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहीं पे ही हमारा दिल्ली में ही है। तो अब इस जगह पे आप लोग कैसे रह सकते हैं? अब वो कैसे रहेंगे? अब यही तो बात आपसे पूछने जाते हैं। हमारे सरकार इतना दूर क्यों प्यार करे हमारे को? अच्छा, ये आसपास में दो। अब हमारा बच्चों को कुछ डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ इंजीनियर बनना चाहता है, इस सारे मिट्टी मिल रहा है हमारे को बयान। तो क्या उसमें क्या करें बताओ? नोटिस बहुत दिया गया कि आप लोग की झुग्गी को तोड़ा जाएगा? अभी दिया नहीं, कल को पता लगेगा। कल 23 तारीख को हमारे को कोर्ट में ऑर्डर आएगा, क्या करेगा? बस यही है हमारा समाचार। तोड़ देंगे तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वो सरकार से वो देखो, ये इसे उसके खींचो, वो देखो। वो तुम देख रहे हाँ, तोड़ देंगे तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? भीख मांगने जाएंगे और कहाँ तोड़ने देंगे ही नहीं। पहली बात तो हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा JCB को। लास्ट से गुजरना? हाँ, हम छोड़ेंगे नहीं। हम इतने जिंदगी आने के लगे। अब मेरा बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, कैसे करेगा बताओ? हमारे बच्चे का पढ़ाई करा, हम सोचते हैं हमारे बच्चों को, हमारे घर में तो बर्तन मांज रहे, हमारे बच्चे ये काम ना करें, हम गाड़ी धोते हैं। हम छोड़ेंगे ही नहीं। पहले तोड़ने तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। पहले तोड़ने से पहले हमें मार डालो। हम जाके वहाँ क्या करेंगे? ऐसे भी जिंदगी क्या जीना? हमारा बच्चे का पढ़ाई खराब हो रहा है, हम सोचते हैं हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाए, वकील बनाए। हम कोशिश यहाँ पे रह के हम कर सकते हैं, वहाँ जाके हम कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या 5 किलोमीटर के अंदर दो, हम खुद तोड़ देंगे। सरकार को तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद खाली कर देंगे। नरेला में आप लोगों को रहने की क्या दिक्कत हो रही है? नरेले में आप जाइए, देखिए, देख के फिर बताइए। हमारा DTI स्कूल वहाँ पे है नहीं। अब वो कह रहे तुम वहाँ बसो, फिर तुम्हारा स्कूल बनेगा। तो जब तक बच्चे क्या करेंगे? फिर चोरी करेंगे बच्चे, लूट मार करेंगे, क्या करेंगे फिर बच्चे? बताओ। सही मानना है आपका? हमारा कहने का मतलब ये है, हमें इसी एरिया में 5 किलोमीटर के अंदर में दीजिए। बच्चे का लाइफ खराब हो रहा है। बाथरूम जाने के लिए दिक्कत नहीं है। हाँ, मगर बच्चों रूम लेंगे, बाहर जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई कैसे होगा? यही मेन चाहिए हमारा बच्चे के लिए। अगर सरकार तोड़ देती तो फिर कहाँ जाएगा आप लोग? अगर तोड़ देती झुग्गियाँ आपकी तो कहाँ जाइएगा? बाद में देखेंगे, हम देखेंगे बाद में। बाद में क्या देखोगे? नोटिस बोर्ड अभी आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? हाँ, कुछ नहीं मिला। सर्वे हुआ बस। अच्छा। हाँ, बस वो कह रहे हैं नरेला जाओ बस। अभी सिर्फ सर्वे हुआ झुग्गी का। आज नहीं हुआ, 2 महीने पहले हुआ।
तो उन्होंने बोला था हम आप लोगों को मकान मिलेगा, सबके घर में टोकन नंबर डाल के देखो, नंबर डाल के गए हुए देखो SP 16 ये देखो लिखा है ना, कि अब टोकन नंबर भी डाला गया इधर से, डाल के सर्विस करके सब हो गया। उन्होंने ये बोला है कि पर्ची काट आपको के नहीं दिया उनसे कम नहीं रहा 5 किलोमीटर दायरे में आपको जगह मिलेगा। हमारे तो 5 किलोमीटर भी नहीं चाहिए, तो ये क्यों लिखा हुआ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान झुग्गी है। मकान हाँ, का ये मेरा मेन वजह वही है। चुनाव के समय पे वादा किया गया था कि जहाँ झुग्गी वहीं पोस्टर में लिखा हुआ है, जी सरकार ने ये बात पोस्टर पे लिखा बोला। झुग्गियों से भारवा। ये चीज क्यों आप लोग बोलते हो? अच्छा, ये चीज गलत है ना। सरकार हमको क्यों ऐसा रख रही है? हम क्या नहीं करते, बिजली बिल बांध रहे वोट हैं, लेने के लिए आ जाते हैं। हाँ? लेने के लिए आ जाते हैं, हाँ आ जाते हैं। और झुग्गी तोड़ देते हैं। हाँ तोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ उसके बाद हम कहाँ जाएंगे बताओ। रखा है, मगर ये बताओ कि हम ये झुग्गी तोड़ने के बाद हमारे बच्चे को कहाँ पढ़ाई करवाएं और हम कहाँ टिके हैं? वहाँ पे भी कॉलेज बनवाएंगे। कैसे बनाएंगे? कितने साल के बाद? दिक्कत है दो हमें। अरे कितने साल के बनाता? सुनो एक बार बताओ, जी, जी, एक सेकंड, जी, एक साल बताओ। जी। मेरे छोटी सवाल है, जी बिल्कुल जी, मैं 1975 मेरा जन्म है, ठीक है, उस टाइम कौन सी पढ़ाई था? जी ठीक है, हम लोग किसी तरह से मेहनत करके जो मर्जी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग ये सपना देखे थे हम लोग को बच्चे को सही ढंग से पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना है, ठीक है। हम लोग उस पर कामयाब भी हो गए थे, 50 साल कामयाब भी हो गए थे। हमारे बच्चे आजकल हाई लेवल में पढ़ रहे हैं। अगर वही बच्चा को ले जाकर वापस वहाँ पे जहाँ पे भी ये बेच रहे हैं हमें, वहाँ पे हम जाएंगे। आप लोग क्यों ऐसा करें कि नरेला में हम लोग जाएंगे तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे? हमारी बच्चे हमारे स्कूल का है कहाँ पे? सुनो, स्कूल कहाँ है? नरेला में स्कूल नहीं है। ये एक सेकंड, नरेला में नहीं नरेला में जाएंगे। यहाँ पे जो बंदा अगर 10 रुपए कमा रहा है, 10 रुपए कमा रहा है, वो उस जगह में जाए तो 1 रुपए भी नहीं 10 पैसे कमाएंगे। 10 पैसे कमाएंगे तो मानते हैं आप? नंबर 1। दूसरी चीज, यहाँ पे तो हर चीज का सुविधा है। बच्चे फ्री होके रात को 2 बजे 3 बजे तक फ्री होकर घूम सकते हैं। उधर घूम सकते हैं? नहीं। लेडीज उधर शांति से रह सकते हैं? नहीं। ठीक है, घर का सामान रह सकता है? सेफ्टी नहीं रह सकता। यहाँ पे दरवाजा नहीं रह सकता, तो सेफ्टी तो दूर की बात है। आप ये बड़ी बात कर रहे हैं कि कहीं बात नहीं कर रहा हूं मैं। कि दिल्ली में अगर हम कहीं पे अगर शिफ्ट होते तो हमें दिक्कतों का सामना, ये तो सही बात है। 50 साल लेकिन अब ये दिल्ली में सुरक्षा, महिला की सुरक्षा नहीं है आप लोग के हिसाब से? दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं है? यहाँ पे हमारे यहाँ जगह में पे तो- यहाँ हमारे पे- यहाँ पे सुरक्षा है, मगर वहाँ पे सुरक्षा नहीं है। सुनो, दिल्ली में अब दिन हमें फ्लैट पहली बार दिखाया गया। पहले दिन हम लोगों को फ्लैट देखने के लिए ऑर्डर दिया। जिस दिन सर्वे किया था उस दिन हम गए फ्लैट देखने, हमारे सामने पुलिस वालों को मार रहे हैं, गार्ड को। अच्छा, पुलिस वालों को मार रहे हैं, तो हमारा क्या रह गया बताओ? हमारे सामने पुलिस वालों को पूरा ये उसका पूरा ब्लड निकल रहा है, पूरा फाड़ दिया। कुछ भी नहीं है। और पानी खारा पानी है, पानी के लिए एरिया मुसलमान का एरिया वो अदला चला था। और पानी खारा पानी है, और पानी का टेस्ट के लिए हमने डेवरा गांव में दी है। हम 1 हफ्ते से रोज जा रहे हैं वहाँ पे। हमें सरकार दे रही है जगह, हम सरकार को गलत नहीं कह रहे, हमें यही चीज हमें पास में दो, वही दूर में दे दो। हम लोग बच्चे और लेडीज सही सलामत रहें। अब कहीं भी तो हम जाने के तैयार हैं। आप मूल रूप से निवासी कहाँ के थे? चन्नई के, अच्छा, तमिलनाडु। पैदाइश हमारे पूरे चेन्नई चेन्नई। के, मगर हम पैदाइश पूरा दिल्ली में ही पैदाइश हुए हैं। दिल्ली में यहीं पे पैदा हुए हैं। शुरू से 40 उम्र हो गया है। 84 में आए हैं भैया हम। 40 साल हमारे से पहले बहुत लोग यहाँ हमारे रहते पापा थे। हमारे उससे मैं- पहले आए हुए हैं। मेरा पिताजी और मैं 60 साल से ऊपर, 60-70 से ऊपर है। 84 में हम लोग सब आए हुए हैं। हाँ, मेरे पापा लेके आए थे। मतलब 40-45 साल हो गए आपको यहाँ पे 50 निवास? से ऊपर है, 60 साल से ऊपर है। ज्यादा हो गया। ये सब मेरे से छोटे हैं। मैं पढ़ा हूँ, ये हमने ये जगह हमने मेरे बनाया है। 50 साल हो गया। अच्छा, मेरे 40 साल हो गया है। मेरे भांजा है। 40 साल मेरा हो गया है। मैं पैदाइशी यहीं का दिल्ली का हूँ मैं, मगर सब कुछ यहीं पे, मगर यहाँ पे सब कुछ काम यहाँ अगर नहीं। बाहर जाके हम क्या करें? बाहर कुछ उधर मिलेगा एक हमें? तो काम नहीं है, आजू बाजू में कोई काम नहीं है। दूसरी चीज बच्चे को पढ़ाई नहीं है। तीसरी चीज लेडीज नहीं रह सकते, आजादी से नहीं रह सकते। जैसे यहाँ पे हैं, ऐसे वहाँ पे नहीं रह यहाँ पे सकते। खुला घूमते जैसे बाहर जाते आते जाते ना, ना सब्जी मार्केट लेने है। वहाँ पे लेडीज सरकार जा की सकती सुविधाएं है। आप लोग को मिल रही हैं? हाँ? सरकार की जो भी सुविधाएं थी आम आदमी पार्टी यहाँ में मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, सब मिल रहा है, सब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। कोई कमी यहाँ सब मिल रहा है। यहाँ पे क्या हमारे लेडीज लोग थोड़ा खोटी में भाई बर्तन बीजेपी कैसा काम कर रही है? इस कामों को लेके कैसा क्या करे? हम उस मामले में अभी तक कुछ देखा नहीं है। आपको भी पता है कैसा काम कर रहा है? कैसा काम कर रही है बताइए? हाँ? कैसा काम कर रही है? ये कैसे घर के काम कर रहा है? करते हैं, झाड़ू पोछा करती है। कैसे काम कर रहे अब हैं? हम तो ही ना बताएंगे, आप लोग नहीं, मिलता है आप तो सुविधाएं, बता हम दो तो यहाँ के कैसा काम रहे कर रहा है? झाड़ू पोछा वो करती है। कहते हैं इतना बड़ा दावा, करते इतना जुमला।
बीजेपी के बारे में बोल बीजेपी के बारे में बोल रहा हूँ। बीजेपी तो गोली मारे यार इसको नहीं, वो करते हैं दावा करते हैं भैया, कोई नहीं करता। और करेंगे जुमला। बस एक क्वेश्चन और फिर मैं अपने शब्दों को एक विराम दूंगा। आगे 5 साल बीजेपी कैसा काम करेगी, आपकी का क्या सोचना है? भगवान बचाए इंडिया को। अच्छा, तो देखा जैसे कि जाते जाते अंकल जी ने बोला कि भगवान बचाए लोगों को, इतना भगवान का मुद्दा उठा के वोट जीत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब वही भगवान बचाए इंडिया को, उन्हें नहीं, वो तो बच गए, हम लोग का बचाना भगवान। खोल दिया राम मंदिर, उसको खोलने का अभी काम पूरा हुआ, अपना वो वोट के चक्कर में उसने खोल दिया है। वो कौन पूछेगा बताओ? राम मंदिर का काम पूरा हुआ अयोध्या में, जो उसने मंदिर खोला पूरा काम हुआ नहीं? वोट के चक्कर में सारा ये अब हमें बोला जहाँ झुग्गी मकान, ये किसका फोटो है? मेरा बाप का क्या? वो देखो किसका फोटो है वो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसे झूठ बातें मत करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, भगवान इंडिया का बच्चा है, इंडिया का जो जनसंख्या है सबको भगवान बचाएगा। बच्चा पढ़ रहा है, उससे पूछो क्या पढ़ने जाते हो बाबू? इधर आओ। उसको हिंदी नहीं आता, तमिल स्कूल है। मेन प्रॉब्लम यही है, हमारे बच्चे तमिल मीडियम में पढ़ते हैं। तो देखा जैसा कि आप लोगों ने बताया कि अगर हम लोग यहाँ से छोड़ के जाते हैं तो हमें हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार को इस पे थोड़ा नमी देना चाहिए। तो आप लोग की क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहिए समाज की सच्चाई। धन्यवाद।